हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों, मैं आपको इस चैनल पर करा रही हूँ फुल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स, जिसमें मैं आपको स्किन, मेकअप एंड हेयर तीनों चीजों की प्रॉपर पूरी नॉलेज दूंगी, थ्योरी एंड डेमोस के साथ। तो दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में हेयर के सिलेबस में से एक टॉपिक स्टार्ट किया था, शैम्पू वाला टॉपिक, जिसपे हम हमारा एक वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ। ये पार्ट 2 है शैम्पू का ही। तो आज के वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ शैम्पूज के बारे में बताऊंगी कि कितनी तरह के शैम्पूज होते हैं, कौन कौन से हमारे शैम्पू होते हैं, टाइप्स ऑफ शैम्पू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अलग अलग तरह के शैम्पूज होते हैं ताकि आप अपने हेयर्स की नीड के अकॉर्डिंग, आप अपने हेयर्स में जो भी हेयर की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग शैम्पूज को चूज कर पाए ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिले। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ शैम्पूज में सबसे पहला शैम्पू है हमारा पीएच बैलेंस शैम्पू। पीएच बैलेंस शैम्पू बहुत ही इंपॉर्टेंट शैम्पू है। जिस तरीके से हमारे फेस पर जो पीएच होता है उसको हम मेंटेन करने के लिए स्किन पर टोनर्स का यूज करते हैं ताकि हमारी स्किन का जो पीएच है वो मेंटेन रहे और हमें स्किन प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। उसी तरीके से हमारे हेयर्स का भी पीएच होता है जो कि 4.5 एंड 5.5 के बीच में होता है। इसको मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी है। अगर ये जो पीएच है हेयर का वो डिसबैलेंस होता है तो हमें काफी सारी हेयर्स की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। हमारे हेयर्स बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लग जाती है, बाल दोमुहे होने लग जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे हेयर का पीएच जो है उसको मेंटेन रखना, बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपका जो शैम्पू है वो पीएच बैलेंस शैम्पू होना चाहिए ताकि आपके हेयर्स के पीएच को वो बैलेंस रख सके, डिसबैलेंस ना होने दे, ताकि आपको हेयर्स की प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। ठीक। तो दोस्तों, सेकंड है हमारा 2-in-1 शैम्पू। 2-in-1 शैम्पू कौन सा शैम्पू होता है? हम शैम्पू करते हैं, उसके बाद कंडीशनर का यूज करते हैं। शैम्पू और कंडीशनर दोनों अलग अलग यूज करते हैं। कंडीशनर करना भी बहुत ही जरूरी है क्योंकि शैम्पू करने से हमारे जो बाल होते हैं थोड़े ड्राइनेस की तरफ चले जाते हैं, इसलिए बालों में कंडीशनर करना भी या मास्क लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको लगाना चाहिए। तो 2-in-1 शैम्पू क्या होता है? 2-in-1 शैम्पू दोनों का काम करता है। उसमें शैम्पू भी होता है और कंडीशनर भी होता है। शैम्पू आपके बालों को क्लीन करने में आपकी हेल्प करता है और कंडीशनर की उसमें कुछ बूंदें होती है जो कि आपके बालों को ज्यादा ड्राई नहीं होने देती। तो 2-in-1 शैम्पू में आपको शैम्पू और कंडीशनर अलग अलग यूज करने की नीड नहीं होती है। आपका एक ही शैम्पू में दोनों काम हो जाता है। आपका हेड जो है क्लीन भी हो जाता है और आपके जो हेयर्स हैं वो कंडीशनर भी हो जाते हैं। तो 2-in-1 शैम्पू में हमारा हेयर को वॉश एंड हेयर को कंडीशन करना दोनों की क्वालिटीज होती हैं। तो ये हमारा 2-in-1 शैम्पू होता है। कई बार हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता कि पहले हम शैम्पू करें और उसके बाद कंडीशनर करें, तो इसलिए जब कम टाइम होता है तो हम इस तरह के 2-in-1 शैम्पूज का यूज कर सकते हैं ताकि हमें कम टाइम में बेहतर रिजल्ट हमें मिल जाता है। हमारे बाल जो है ज्यादा ड्राई भी नहीं होते और हमारे हेयर्स कंडीशनर भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपके ये टाइम को भी सेव करता है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, तो आप 2-in-1 शैम्पूज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे हर्बल शैम्पू। हर्बल शैम्पू आप हर एक तरह के हेयर टाइप के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे फिर आपका हेयर ड्राई है, ग्रेसी है, ऑयली है, किसी भी तरह के आपके हेयर हैं, आप हर्बल शैम्पूज का यूज कर सकते हैं। जो हर्बल शैम्पूज होते हैं उनमें हमारे प्लांट्स एंड हर्ब्स की कुछ एक्सट्रैक्ट होते हैं जो कि आपके हेयर पर अच्छा रिजल्ट देते हैं, आपके हेयर के लिए फायदेमंद होते हैं। हर्बल शैम्पू आपके हेयर्स में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करते हैं, तो आप इन्हें यूज कर सकते हैं हर्बल शैम्पूज को। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो शैम्पू है वो है दोस्तों हमारा एंटी डेंड्रफ शैम्पू। एंटी डेंड्रफ शैम्पू जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर हो गया है, वो हमारे हेयर्स में जो डेंड्रफ होता है उसको कंट्रोल करता है, उसको कम करने में हमारी हेल्प करता है। एंटी डेंड्रफ शैम्पूज में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपके उन सेल्स के मल्टीप्लीकेशन को स्लो करते हैं जो डेंड्रफ बनाते हैं। डेंड्रफ बनाने वाले जो सेल्स होते हैं उनके मल्टीप्लीकेशन को कम कर देता है, वो सेल आगे नहीं पनप पाते, जिसकी वजह से डेंड्रफ जो होता है वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आपके हेयर्स में बहुत ज्यादा डेंड्रफ की प्रॉब्लम आपको है तब आप एंटी डेंड्रफ का शैम्पूज का यूज कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पर आपको एंटी डेंड्रफ शैम्पूज का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें केमिकल होता है। ठीक है। रेगुलर बेसिस पर बिल्कुल कभी भी आपको एंटी डेंड्रफ शैम्पू का यूज नहीं करना है। बहुत ज्यादा आपको डेंड्रफ की प्रॉब्लम है तभी आप इस शैम्पू का यूज कीजिएगा।
और रेगुलर बेसिस पर आपको इस शैम्पू का यूज नहीं करना है। डैंड्रफ है आपके हेयर में तभी भी आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार ही इस शैम्पू का यूज करना है दूसरे शैम्पू के साथ। जो नॉर्मल आप हेयर को वॉश करने के लिए शैम्पू यूज करते हैं उस शैम्पू को यूज कीजिए, और वीक में एक बार आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू का यूज कर लीजिए, क्योंकि ये आपके हेयर्स को बहुत ज्यादा ड्राई करता है, क्योंकि इसमें केमिकल होता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर इसका यूज करेंगे, सोचेंगे कि जल्दी हमारे हेयर्स का डैंड्रफ खत्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। आपके हेयर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएंगे, फ्रिजी हो जाएंगे, हेयर फॉल की प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो अदर शैम्पू के साथ, ऑर्डिनरी शैम्पू जो भी आप यूज करते हैं उसके साथ आप वीक में एक बार इसका यूज कर सकते हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू का। रेगुलर बेसिस पर एंटी डैंड्रफ शैम्पू का यूज मत कीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट शैम्पू है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा मेडिकेटेड शैम्पू। मेडिकेटेड शैम्पूज में बैक्टीरिया को मारने के लिए कुछ एंटीसेप्टिक्स होते हैं जो हमारे स्कैल्प पर रहता है। जो बैक्टीरिया कई बार आपने देखा होगा कि आपके स्कैल्प पर आपको प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, एक्ने होने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा इचिंग होती है, दाग टाइप का हो जाता है। स्कैल्प की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हमें मेडिकेटेड शैम्पू का यूज करते हैं। मेडिकेटेड शैम्पू आप खुद से खरीद कर मत यूज कीजिएगा। आप के हेयर्स में डैंड्रफ है, जू लाइस हो गई है, तो आप सोचे कि हम मेडिकेटेड शैम्पू खरीद कर हम यूज कर लेते हैं जिससे हमें फायदा मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मेडिकेटेड शैम्पू हमेशा आपको डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर ही यूज करना चाहिए। आपके स्कैल्प पर जो भी प्रॉब्लम है आप डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं मेडिकेटेड शैम्पू। तो मेडिकेटेड शैम्पू जो होते हैं वो आपको खुद से खरीद कर यूज नहीं करने चाहिए। हमेशा डॉक्टर की सलाह परामर्श के अकॉर्डिंग ही आपको मेडिकेटेड शैम्पूज का यूज करना चाहिए। अपनी हेयर की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको, आपके जो भी हेयर की प्रॉब्लम है आपके उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर्स जो हैं वो सजेस्ट करते हैं, लिख कर देते हैं मेडिकेटेड शैम्पू, तभी आपको उनका यूज करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट शैम्पू है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इंसेक्टिसाइडल शैम्पू। जो इंसेक्टिसाइडल शैम्पूज होते हैं उनमें भी केमिकल्स होते हैं जो कि आपके सिर में जो जू हो जाती है, लाइस हो जाती है, उनको मारने के लिए आप इंसेक्टिसाइडल शैम्पूज का यूज कर सकते हैं। इनमें केमिकल होते हैं इसलिए ये बहुत ही हार्श शैम्पू होते हैं। तो हर वॉश के बाद आपको कंडीशनर का जरूर यूज करना चाहिए। विदाउट कंडीशनर इन शैम्पूज का यूज नहीं करना चाहिए। कोई भी शैम्पू आप यूज कर रहे हैं उसके बाद आपको कंडीशनर जरूर करना चाहिए, क्योंकि शैम्पू आपके बालों को हल्का ड्रेनेज की तरफ लेकर जाता है। तो आपको कंडीशनर का यूज मस्ट है कि करना ही है। ठीक है, इंसेक्टिसाइडल जो शैम्पूज होते हैं वो लाइसिस के लिए यूज की जाते हैं। आपके सिर में जो जू हो जाती हैं उनको मारने के लिए आप इंसेक्टिसाइडल शैम्पूज का यूज कर सकते हैं। इसको भी आपको रेगुलर बेसिस पर यूज नहीं करना चाहिए। वीक में एक बार आपको ऑर्डिनरी शैम्पूज के साथ आप इंसेक्टिसाइडल शैम्पूज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एसिड बैलेंस शैम्पू। एसिड बैलेंस शैम्पू भी सेम हमारा पीएच बैलेंस शैम्पू की तरह ही काम करता है। ये भी हमारे हेयर के पीएच को बैलेंस रखता है, और किसी भी शैम्पू को एसिड बैलेंस शैम्पू बनाने के लिए सिट्रिक, लैक्टिक या फॉस्फोरिक एसिड मिलाकर एक एसिड बैलेंस शैम्पू बनाया जाता है। तो इस तरीके से एसिड बैलेंस शैम्पू का यूज हम करके हम हेयर के पीएच को मेंटेन रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कंडीशनिंग या मॉइस्चराइजिंग शैम्पू। मॉइस्चराइजिंग एंड कंडीशनिंग शैम्पू हम केमिकल ट्रीटेड हेयर पर यूज करते हैं। केमिकल ट्रीटेड हेयर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो हमें उन हेयर्स को स्मूथ, शाइनी और डैमेज फ्री बनाने के लिए हम कंडीशनिंग या मॉइस्चराइजिंग शैम्पू का यूज करना चाहिए हमें केमिकल ट्रीटेड हेयर पर, ताकि हमारे जो हेयर है वो और ज्यादा डैमेज ना हो, मैनेजेबल रहे, मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए अपने हेयर्स के हम कंडीशनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज करते हैं केमिकल ट्रीटेड हेयर्स पर। ठीक है, तो आप केमिकल ट्रीटेड हेयर्स आपके हैं तो आप ये वाला शैम्पू यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्लैरिफाइंग शैम्पू। क्लैरिफाइंग शैम्पू तब हमें यूज करना चाहिए अगर हम बहुत ज्यादा हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज करते हैं, बार बार हमारे हेयर्स पे हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज हो रहा है, स्प्रे यूज हो रहा है, मूव यूज हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे हेयर जो होते हैं बहुत ज्यादा स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो हम इस तरह के हेयर्स पर हम क्लैरिफाइंग शैम्पू का यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे हेयर्स बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और फ्लैट हो जाते हैं। हमारे हेयर जो चिपचिपापन होता है वो सारा निकल जाता है। तो हम क्लैरिफाइंग शैम्पू का यूज कर सकते हैं। क्लैरिफाइंग शैम्पू का भी यूज हमें रेगुलर बेसिस पर नहीं करना चाहिए, हफ्ते में एक बार ही हमें यूज करना चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा
जो है हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं तभी हमें क्लैरिफाइंग शैम्पू का यूज करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी केमिकल्स होते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पर यूज करेंगे तो आपके हेयर्स को ये डैमेज कर सकता है। तो इस तरीके से अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट तभी आप यूज कीजिएगा, हफ्ते में एक बार, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है शैम्पू। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा बैलेंसिंग शैम्पू। बैलेंसिंग शैम्पू ऑयली हेयर्स के लिए यूज किया जाता है। आपके हेयर्स बहुत ज्यादा ऑयली हैं, एक्सेस ऑयल आपके स्कैल्प पर बनता है, तो अगर एक्सेस ऑयल आपके स्कैल्प पर बने तो वो भी आपके हेयर्स में हेयर प्रॉब्लम को बढ़ावा देता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप बैलेंसिंग शैम्पू का यूज कर सकते हैं। बैलेंसिंग शैम्पू क्या करता है, आपके हेयर्स में से आपके हेयर को ड्राई किए बिना जो भी एक्सेस ऑयल होता है उसको रिमूव कर देता है। इस तरीके से बैलेंस बनाता है ताकि आपके हेयर ना तो बहुत ज्यादा ऑयली हो और ना ही बहुत ज्यादा ड्राई हो। इस तरीके से बैलेंसिंग शैम्पू हेयर्स को में ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है उसको बैलेंस करके रखता है। तो आप अगर बहुत ज्यादा ऑयली हेयर है, आपके एक्सेस ऑयल बनता है आपके हेयर्स में, तो आप बैलेंसिंग शैम्पू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कलर इनहैंसिंग शैम्पू। कलर इनहैंसिंग शैम्पू कलर के साथ सर्फेक्टेंट बेस को मिलाकर बनाए जाते हैं। ये टेम्परेरी कलर होते हैं और आपके हेयर्स का बहुत ही मामूली सा कलर चेंज होता है, जो कि आप किसी भी प्लेन शैम्पू से उसको निकाल भी सकते हैं। कलर शैम्पू का यूज हम अपने हेयर्स में थोड़ा सा कलर लाने के लिए, हेयर्स में ब्राइटनेस लाने के लिए और हमारे हेयर्स में जो भी अनवांटेड टोन है उसको खत्म करने के लिए हम कलर इनहैंसिंग शैम्पूज का यूज कर सकते हैं। ये टेम्परेरी कलर होते हैं जो कि बहुत ज्यादा देर तक आपके हेयर्स में नहीं रहता है। आप इसे प्लेन शैम्पू अगर आप कर लेते हैं तो वो तुरंत निकल भी जाता है। तो इस तरीके से आप हेयर्स में इमीडिएटली हेयर्स को ब्राइटनेस देने के लिए, हल्का सा कलर लाने की, अनवांटेड टोन है तो उसको खत्म करने के लिए हम कलर इनहैंसिंग शैम्पूज का यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा कलर इनहैंसिंग शैम्पू। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट शैम्पू है वो है नेक्स्ट है हमारा ड्राई और पाउडर शैम्पू। ड्राई और पाउडर शैम्पू जो होता है वो ड्राई होते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं, वेट नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, हम वेट शैम्पू का यूज नहीं कर सकते हैं, हम हेड को पानी के साथ वॉश नहीं कर सकते हैं, तो हम उस कंडीशन में जो है ड्राई और पाउडर शैम्पूज का यूज कर सकते हैं। क्योंकि वेट शैम्पू को यूज करने में काफी अनकंफर्टेबल होता है, तो हम ड्राई और पाउडर शैम्पूज का यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी भी जब हम केमिकल सर्विस करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें ड्राई शैम्पू नहीं यूज करना चाहिए, तो तब हमें उस कंडीशन में वेट शैम्पू ही यूज करना है केमिकल सर्विस से पहले, ठीक है। पाउडर फॉर्म में होता है, तो जब हम पाउडर फॉर्म में इसका यूज करते हैं अपने हेड में, तो जो ये पाउडर होता है वो क्या करता है, हमारे हेड में जो भी ऑयल होता है और गंदगी होती है उसको अपने में अब्सॉर्ब कर लेता है, और जब हम कॉम्ब करते हैं तो उसके साथ वो डस्ट आउट हो जाता है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है ड्राई और पाउडर शैम्पू। कहीं पर आप ट्रेवलिंग में हैं, कहीं पर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप वेट शैम्पू यूज नहीं कर सकते, आप अपने हेड को वॉश नहीं कर सकते, तो आप ड्राई शैम्पूज का यूज कर सकते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे हमारे शैम्पूज थे। टाइप्स ऑफ शैम्पूज मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। आई होप कि आपको सारे शैम्पूज क्लियर हुए होंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस इसी तरीके से मिलते रहेंगे। उसके लिए आप बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का, और यूं ही प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।